दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में पेपर 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू रख रखा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सभी सवालात सिलेबस बेस्ड हैं और आपके प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, अगर आप मारूजी सवालात का मजमूआ चाहते हैं, खास तौर से उर्दू कवायद का, तो हम आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम पीडीएफ नोट्स के अलावा प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम सेट की शुरुआत करते हैं और 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू के सेट 6 में आपका इस्तकबाल है। रुबाई में कितने मिसरे हम काफिया होते हैं? रुबाई नज़म की एक खास किस्म होती है जिसमें 4 मिसरे होते हैं, लेकिन 3 मिसरे जो होते हैं आपस में हम काफिया हुआ करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन में इसमें नकरा की मिसाल नहीं है। इसमें नकरा कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को, कॉमन नाम को, जो आम नाम को बतलाए, किसी खास नाम को नहीं। पहाड़ से कोई भी पहाड़, गाय से कोई भी गाय, किताब से कोई भी किताब, लेकिन गंगा जो है एक खास नदी है। ये इसमें नकरा की मिसाल नहीं है, बल्कि इसमें मार्फा की मिसाल है। सही जवाब हो जाएगा दाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जैन में अलिफ ममदूदा की मिसाल है। अलिफ की 2 किस्म होती है, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। जहां कहीं आपको मद नजर आ जाए वो अलिफ मकसूरा होता है, जहां मद नहीं होता है वो अलिफ ममदूदा होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नून गुन्ना की पहचान करें। नून गुन्ना उस नून को कहते हैं जिसकी आवाज नाक से निकलती है। पहचान, धान, इंसान, ना की पूरी आवाज आ रही है, नून जाहिर है ये, लेकिन आंगन में पहला नून जो है ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना जब हरूफ के आखिर में आता है तो वहां नुक्ता का भी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यही नून गुन्ना जब बीच में आ जाए तो नुक्ता लगता है, लेकिन हम उसकी आवाज नून जैसे नहीं निकालते बल्कि नाक से निकालते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए अलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैल में मुअन्नस अल्फाज की पहचान करें। 4 हरूफ दिए हुए हैं, इसमें एक मुअन्नस है, बाकी मुज़क्कर है। आवाज जो होता है मुअन्नस होता है, आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं आवाज आ रही है न कि आ रहा है। इससे पता चलता है कि आवाज मुअन्नस है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दर्ज झैल में मुज़क्कर अल्फाज कौन है? मुज़क्कर मर्द का होना जाहिर हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। प्यास लग रही है, आजान हो रही है, बोतल टूट गई। पता चलता है कि तीनों मुअन्नस है, लेकिन उसको अदल मिल गया न कि मिल गई। इससे पता चलता है कि अदल मुज़क्कर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हुरूफ की जमा है। हर्फ की जमा क्या होगा? हरफात होगा, हरफे होगा, इहराफ होगा, हुरूफ होगा। हर्फ की जमा होगा हुरूफ। ये हुआ हर्फ, इसमें 2 हर्फ मिलकर एक हुरूफ बनाया, अलिफ बेजबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल है, वालिद की जमा है। वालिद की जमा होता है वालिदैन। हमारे जो वालिद हैं वो सिमिलर हुए, और वालिदैन जिसमें वालिद वालदा दोनों शामिल हैं, ये जमा हो गए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ज़र्फ की मिसाल है। इसमें ज़र्फ उसे कहते हैं जिससे जमाना का पता चले, मकान का पता चले, जगह का पता चले। साजन, दुल्हन, ससुर, ये सब किसी जमाने को नहीं बतला रहा है, किसी मुकाम को नहीं बतला रहा है, लेकिन ससुराल का मतलब ये होता है कि बीवी के माँ का घर, ये हुआ जगह को बतलाता है, इसलिए इसमें ज़र्फ है। इसमें फाइल की पहचान करें। फेल कहते हैं काम को, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। इसमें फाइल हो जाएगा जो काम कर रहा है। अब्द का मतलब होता है गुलाम, आबिद,
यानी इबादत करने वाला, जहाँ करने वाला आ जाए वो फाइल होता है। सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सिफत की कौन सी किस्म का ताल्लुक इस्म की तादाद या तरतीब से है। सिफत की बहुत सारी किस्म होती है। सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, सिफत ज़मीरी, सिफत इस्तिफ़हामी। लेकिन जब आए सिफत अददी आए तो इसका ताल्लुक जो होता है तादाद या तरतीब से होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज तुलू का मुतजाद होगा। सूरज का तुलू होता है, तुलू का मतलब होता है उगना, गुरूब का मतलब होता है डूबना। सूरज के तुलू होने को सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त गुरूब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, झैल में कौन सा लफ्ज आपस में मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ का मतलब होता है जिसका मीनिंग इक्विवेलेंट हो। जिल्लत को रुसवाई भी कहते हैं, खारी भी कहते हैं, लेकिन इज्जत जो होता है जिल्लत का उल्टा होता है, ना कि मुतरादिफ। सही जवाब है जीम ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन से लफ्ज में दर साबका नहीं है। साबका कहते हैं कि इसको हम हटा दें तो ये माना दर अल्फाज बना रहे। दर असल में दर साबका है, दर हकीकत में दर साबका है, दर गा में दर साबका है, लेकिन दर्दमंद में मंद लाहेका है, ना कि दर साबका। दर को आप हटा दीजिए, आगे कुछ नहीं बचा, कोई मीनिंग नहीं है इसका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुहावरा है आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। वो अपनी माँ बाप के आंखों का तारा है, यानी वो बहुत प्यारा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आग की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं। क्या आतिशगीर कहते हैं, आतिशगीरियत कहते हैं, आतिश खुदा कहते हैं, या आतिश परस्त कहते हैं। जो आग की पूजा करता है वो आतिश परस्त है। परस्त का मतलब होता है पूजने वाला। 17 नंबर क्वेश्चन है माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्म है। माना के एतबार से जुमला की 6 किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कौन से जुमले में सवालिया निशान मौजूद है। सवालिया निशान ये हुआ तुम्हारा नाम क्या है, ये सवालिया निशान यहाँ मौजूद है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर सवाल है शेर में जब किसी तारीखी वाकया बयान किया जाए तो उसे तलमीह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डॉक्टर आया था फेल माजी की कौन सी किस्म है। आया था से पता चलता है या फेल माजी बईद है। कोई काम माजी में गुजरे हुए जमाने में पता चले कि बहुत पहले ही खत्म हो गया हो, उसे फेल माजी बईद कहते हैं। दरसे किताब से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। बच्चे जुगनू को टोपी में क्यों छुपाते हैं। बच्चे जुगनू को टोपी में इसलिए छुपाते हैं कि वह उसकी चमक को देख सके, उसकी जान बचाने के लिए नहीं, उसे पालने के लिए नहीं, उसे सजा देने के लिए नहीं, उसकी चमक को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है हम जो गजा खाते हैं वो कहाँ हजम होता है। हम जो गजा खाते हैं वो मादे में जाकर हजम होता है। अगला क्वेश्चन है 23, सबसे ज्यादा शक्कर किससे हासिल होता है। सबसे ज्यादा शक्कर यानी चीनी गन्ना से हासिल होता है। आपकी दरसी किताब में एक गीत है, इसके मुसन्निफ कौन है। इसके मुसन्निफ हैं राम कृष्ण। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उर्दू अदब में किसके खतूत दिलचस्प हैं। उर्दू अदब में मिर्जा गालिब के खतूत काफी दिलचस्प हैं। दोस्तों ये थे बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू के 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।